ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बोफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के पंचम स्कंद के 6वां अध्याय नरकों के विभिन्न गतियों का वर्णन यहाँ पर ख के रूप में आरंभ होता है। इस श्लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है, न्याय नहीं करता, धन के चलते वह सत्य का साथ दे करके उसे दंडित कर देता है, अथवा ब्राह्मणों को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सुकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, आहड़ते हैं, तब वह कोल्हू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान, ईख के समान, कितारी के समान उसके शरीर को पीस दिया जाता है। पीड़ित होता है जब, जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। आगे का नरक, जो पुरुष लोक में खटमल, मच्छर, जीवों की हिंसा करता है, वह उनके द्रोह के करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है। तो आप कहेंगे कि वह काटता है तभी तो मारते हैं, तो इसमें मेरा कह दो, तो उसको सोचने की शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है। उसका आहार ही जो है खून है, तो कहाँ से है, वो कैसे? हाँ, आप अपनी बचाव करें, आप स्वयं इसको मारें, कहने का मतलब ये है अपनी बचाव करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि की वृत्ति बना दी है, और उन्हें के कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का, कि उसे यह कष्ट हो रहा होगा इसका उसे ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो शायद नहीं करता। अरे मनुष्य को जब ज्ञान है, जब वही नहीं बकसता है, जबकि ज्ञानवान है मनुष्य, जब वही नहीं बकसता है तो चीजों को क्या कहें जिसे खुद ही ज्ञान नहीं। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है, और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहां वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जू, खटमल और मक्खी आदि चीज जिनसे उसने द्रोह किया था, बैठा है बेवजह मार दी, हाथ में उसे गर्म पानी डाल करके खत्म कर दिया। तो ये द्रोह है, उसे सब ओर से काटते हैं। वहां उस नरक में यही सब जीव उसे फिर काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है, और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना महापंचयज्ञ, जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरों को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है, सबसे निकृष्ट नरक है। वहां 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा है, एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन के खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता है, तब तक वह उसी में पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहां कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है, वह कीड़ा भी इसी को नोचता है, और यह भी अपनी भूख मिटाने के लिए उन कीड़ों को ही खाता है। हे राजन, इस श्लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से, जबरदस्ती से ब्राह्मण के अथवा
आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सुवर्ण आदि रत्नादि आदि का हरण कर लेता है, छीन लेता है, उसे मरने पर यमदूत संदंश नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं। लोहे के गोले से उसे दागते हैं और सणसी से दागने के बाद जब चमड़ी जलकर फोड़ की तरफ आए तो वह सणसी से पकड़कर उसके चाम को खींच लेता है। चमड़ी को यमदूत खींच लेते हैं और खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करता है, स्त्री हो या पुरुष किसी के लिए, तो यमदूत उसे तप्त सुरमी नामक नरक में ले जाकर के कोड़े से पीटते हैं और तथा पुरुषों को तपाए हुए लोहे की स्त्री पुरुष की मूर्ति, तपाए हुए लोहे की स्त्री और पुरुष की मूर्ति बनाया हुआ होता है। अगर वह पुरुष पापी है तो उसे स्त्री की मूर्ति में, और अगर स्त्री है पापनी तो उसे पुरुष की मूर्ति में बांध देता है, उस तपाए हुए मूर्ति में। तो तपाए हुए पुरुष लोहे की जो स्त्री मूर्ति से स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। अगर वह स्त्री है तो पुरुष वाले मूर्ति से, और पुरुष वाला है तो स्त्री वाले मूर्ति से उसे आलिंगन करा देते हैं। सारा शरीर जल जाता है। जो पुरुष इस श्लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंटक सालमली नरक में गिराते हैं। और सालमली सीमल का पेड़, उसमें सब में छोटे छोटे जहीं तहीं कहीं खाली नहीं होता, सब में कांटे की तरह होता है उसका शरीर। तो वज्रकंटक सालमली नरक में गिराते हैं। वहां क्या होता है, वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़कर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, पालन नहीं करते हैं, वे उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मरने पर बैतरणी नदी में पटक दिए जाते हैं। तो बैतरणी नदी कोई दूध की नदी नहीं है, ये मित्रगण ध्यान रखेंगे। ये बैतरणी नदी कोई दूध की बहती हुई नदी नहीं है, बल्कि यह नदी नरकों की खाई के समान है। यह नदी, इस नदी में मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नाक, हड्डी, चर्बी, मांस, मज्जा, ये सभी तमाम चीजें उस नदी में भरे पड़े हैं और बहता रहता है। और वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर भी नहीं छूटता है, उसकी मुक्ति नहीं मिलती है। पाप के कारण प्राण जो है उसे बहन किए रहता है, ढोए रखता है, संभाले रखता है, रोके रखता है, और वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। काश मैं ऐसा कार्य नहीं किया होता तो आज इस बैतरणी में नहीं पड़ता। जो लोग सोच और आचार्य के नियमों का परित्याग करके संयम नियम का परित्याग करके सोच आचार्य के नियमों का परित्याग कर दिया है तथा लज्जा को तिलांजलि दे दिया है, जहां पाए वहीं खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं, खड़े खड़े लैट्रिन कर रहे हैं, नंग धड़ंग होकर के स्नान कर रहे हैं सबके सामने, तो नियमों का परित्याग कर दिए। लज्जा को तिलांजलि दे करके इस श्लोक में शूद्राओं के साथ, नीच स्त्रियों के साथ
संबंध गांठकर पशुओं की तरह रमण करते हैं, पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीव, विष्ठा, मूत्र, कपट, मल से भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते, उनको खाना पड़ता है। इस श्लोक में जो ब्राह्मण आदि जो उच्च वर्णों के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं, जो ब्राह्मण या उच्च कुल वाले जो हैं, अगर वह गधा पालता है, कुत्ते पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं, मांस खाते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राण रोधक नरक में डाल दिए जाते हैं और वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर वाणों से बीधते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञ में पशुओं का वध करते हैं, कहा तो हम गच्छलिए ही है, गच्छा हुआ है, और ऐसा भाव रख करके जो उसका वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैशक माने विषसन नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। वहां के अधिकारी जो है, यमदूत जो है, उस नरक के जो जिसे नायक बनाया गया है, वे पूरी तरह उसके शरीर को काटते हैं। जो ब्राह्मण कामातुर होकर अपनी सवर्ण भार्या को निर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वेरी की नदी यानी लाल भक्ष नामक नरक में डाल देते हैं, जैसे में मिर्च पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं, अथवा गांव या व्यापारियों की टोली को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सारमेयादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर उसे काटते हैं, नोचते हैं। बड़ी वेग से काटते हैं। इस श्लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह का झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचीमान नरक में पड़ता है, कहीं स्थिरता नहीं है, ठहर नहीं पा रहा है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ की 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से ढकेल दी जाती है, गिरा दिया जाता है, और जब वह गिरता है तो नीचे का जमीन क्या है, उस नरक की जमीन जो है पत्थर की है, ठोस पत्थर की है। उसने दिखता तो है कि जल है, लेकिन जल के समान दिखता है, वास्तव में वह जल नहीं होता, वह पत्थर होता है, और जब उसके शरीर उस पत्थर से टकराता है तो चिथड़े हो जाता है। उस नरक की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसीलिए उसका नाम अभिचीमान है, और वहां गिराने जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी उसका प्राण नहीं निकलता है, इसलिए उसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण अथवा व्रत में जो स्थित है, कोई भी प्रमादवश आलस्यवश मद्यपान करता है, तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, सोमपान ऐसे सभी लोग करते हैं, लेकिन सोमपान क्षत्रिय या वैश्य के लिए एकदम निषेध है। खैर,
तो सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अयहपान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुख से आग में खौलाए हुए लोहा डाल देती हैं, पिघला हुआ लोहा डाल देती हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने लगता है, अपने को बड़ा मानने के कारण जन, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, अपने से बड़ों का केवल अपमान करता है, वह जीता हुआ भी मरे के समान है। उसे मरने पर थार कर्दमा नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिरा दिया जाता है और वहां उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। जो पुरुष इस श्लोक में नरवेद आदि के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं, पूजन करते हैं, आवाहन करते हैं, और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती है, पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती है, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष जो मारा गया, चाहे जिस रूप में पत्नी उसे मार दी हो, तो जो मर गए पुरुष वो क्या करते हैं, मरे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर के तरह तरह की यातनाएं देते हैं। किसे? उस स्त्री को, जब वह स्त्री मर के जाती है। और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लहू पीते हैं वे पुरुष जो है सो। तथा जिस प्रकार वे मांसभोजी पुरुष इस लोक में उसका मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते हैं और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला तो लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेध करके या रस्सी से बांध करके खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं अगर, तो उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय सूल प्रोत नामक नरक में सूलों से उसे बेधा जाता है, उसके शरीर में सूल से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक, बटेर आदि तीखी चोंच वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए अपराध, किए हुए सारे पाप उसे याद आने लगता है। हाय हाय चिल्लाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। राजन इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंड सुख नाम के नरक में गिरती हैं और वहां 5-5 7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थान में डालकर विषैली आग के धुएं में घोंटते हैं। विषैली आग के धुओं में घोंटते हैं, इसीलिए उस नरक को आवट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध से देखता है, तो बार बार क्रोध में भरकर कुटिल दृष्टि से अगर देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा। वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक, कौआ और बटेर आदि वज्र की सी कठोर चोंच वाले पक्षी जो हैं उसके उस आंख को निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में अगला जो लोक है, इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमान व सबको टेढ़ी नज़र से देखता है
और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुंह हमेशा सूखे रहते हैं। ऐसा ना कि कोई चोर हमारा चोरी कर ले जाए, ऐसा ना कि वो आया है कुछ मांग ले, इस भाव से जो रहता है, हर समय चिंतित जो रहता है धन के नाम पर, तो तनिक भी जिसके पास चैन नहीं है, तनिक भी चैन न मानकर जो यक्षों के समान अपनी धन की रक्षा करने में लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने, बचाने में जो तरह तरह के पाप करता है, वह जो है नराधम जो है मरने पर सूचीमुख नामक नरक में गिरता है। वहां उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत जो हैं क्या करते हैं मालूम है? दर्जियों की सुई की तरह सी देते हैं। दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं उसके। हे राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। ये तो आपको 28 बताया, इस तरह के हजारों लाखों नरक हैं। यहाँ मुख बता दिया गया है। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख नहीं हुआ है या उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया है, उन सभी में सब अधर्मपरायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसका भोग लिए तो फिर उसमें से भोग लिए तो उसमें जैसे हम जलेबी अगर बनता है तो मैदा में पानी देकर उस फनकाना, उसके बाद उसमें रंग डाल करके, उसके बाद घाटने के बाद फिर कपड़े में डालना, कपड़े के बाद फिर कढ़ाई चढ़ाना, कढ़ाई में जो है तेल डालना, अग्नि से प्रज्वलित करके तेल डाल देना। उसके बाद तेल गर्म हुआ तो उस कपड़े में मैदे को डाल करके और उस तेल में जो है सो छानना, पुनः उसे निकाल करके चीनी के सिरे में डाल करके तब खाने जो होता है। तो इसी तरह क्रमशः एक दूसरे में डराता चला जाता है, आगे बढ़ता जाता है। उन सभी में सब अधर्मपरायण जीव अपने कर्मों के अनुसार ही जाते हैं, बारी बारी जाते हैं। इस प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोगों से जब इसके अधिकांश पाप और पुण्य क्षय हो जाते हैं, जिस सुख को वह नहीं भोगा और मर गया, वह भी वहाँ स्वर्ग में भोग लेते हैं। अगर उसके बाद भी अगर बच गया है तो वह सुख और वह दुख दोनों अपने मोटरी बांध करके उसके पीठ पर लाद करके भेज दिया जाता है माँ के गर्भ में, इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि इसके अधिकांश पाप और पुण्य जब छिन्न हो जाते हैं, तब बाकी जो बचे हुए पुण्य पाप जो है रूप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आता है। सारे नरकों को भोग करके स्वर्ग आदि का भोगने के बाद पुनः उसको जन्म लेना पड़ता है जीवों के बाद। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका तो पहले निवृत्ति मार्ग है, अर्थात आपको याद होगा द्वितीय स्कंद में मैं इसका वर्णन किया था। तो ये जो उसकी निवृत्ति मार्ग है, वो पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है, वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है, फिर भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदरपूर्वक पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है जो हृदय के अंदर सूक्ष्म रूप है शरीर का। ये शरीर जो हम लोग देख रहे हैं ये जो है स्थूल है। जो सूक्ष्म शरीर है, इसके निरंतर पाठ करने से, सुनने से वह अपने सूक्ष्म शरीर को भी देख सकता है, उसकी भी आकृति आप ही की तरह है, तो वह अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए कि भगवान के यह स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके
पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर कर ले। जब तक यह शरीर है, इस शरीर में वह हृदय में इसे स्थिर करे। फिर धीरे धीरे वहां से उस स्थूल शरीर से हटा करके सूक्ष्म को देखने का प्रयास करे, सूक्ष्म भगवान के स्वरूप को देखे। तो इस तरीके फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दे। हे परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी और उसके अंतर्गत दीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। और सही बात है, मैंने ये 24वां अध्याय तक, पीछे के 5वें स्कंद के 24 अध्याय तक में यही सब मैंने सूर्य की गति आदि का वर्णन करता रहा हूँ। तो किया, इसमें इस लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है। ये भगवान का ये सूक्ष्म रूप नहीं है। पहाड़, नदी, तालाब, ये जितने भी हैं ये स्थूल रूप है, जैसे हम देख सकते हैं। तो ये स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का ये आश्रय है। ये प्रभु का दिया हुआ आश्रय है, जिसमें वन प्राणी या सामाजिक प्राणी आदि समस्त जीव जंतु, जड़ चेतन, हम सब उसमें रह रहे हैं। उनका दिया हुआ ये है। वो चाहें तो कभी भी ले सकते हैं। जो चीज़ मेरे पास है, आपके पास है, उसका दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं है। इस प्रकार यदि श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादश सहस्रयां पारमहंसायां संहितायां पंचम स्कंदे नरकानुवर्णनम नाम षड्विंशोऽध्यायः। यहाँ पर 26वां अध्याय हिंदी में खा के रूप में यहाँ पर समाप्त होता है। इस पंचम स्कंद में कुल 26 अध्याय हैं, जिसका मैंने आप सभी को इसकी कथा सुना दी है। और ये नए चैनल में भक्ति से आत्म शांति में आरंभ है। 25वें अध्याय से मैं श्री गणेश किया हूँ। 26वां अध्याय इसमें समाप्त हुआ है। अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का 6वां स्कंद, 6ठा स्कंद जो है का पहला अध्याय कल आरंभ करूंगा। त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, श्री जगमंगल जी की आरती, श्री जगजननी के आरती। पापियों को पाप से तारती।